कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। ये रचना मधु काकरिया ने लिखी है। ये एक यात्रा वृत्तांत है और इस पाठ में लेखिका ने अपने स्वगत अनुभव को साझा किया है। लेखिका एक बार हिमालय की यात्रा पे गई नेपाल होकर के, और वहाँ उन्होंने जो देखा उसी की वो चर्चा इस पाठ में करती हैं। हिमालय का सौंदर्य, हिमालय की घाटी में रहने वाले लोगों का व्यवहार, खूबसूरती, प्रकृति के प्रति उनका आदर भाव, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने वहाँ की आबो हवा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के सामाजिक नियम आदि का वर्णन इस पाठ में किया है। लेखिका कहती हैं कि मैं बहुत हैरान थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा हो गया है, तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यानी लेखिका जब जा रही थी तो उन्हें लग रहा था कि आसमान नीचे आ गया है और धरती ऊपर चली गई है। ढलान पे सितारे एक साथ लग रहा था जैसे झुंड में हैं, उनकी झालर लगी हुई, और रात्रि के समय में गैंगटॉक शहर जगमगाता हुआ अद्भुत लग रहा था। और वहाँ के लोगों की मेहनत के बल पे प्रकृति का ये सौंदर्य बरकरार है। इसको लेखिका ने बहुत ही सुंदर विशेषण से नवाजा है। वो कहती हैं कि मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह हो शाम रात्रि सब कुछ सुंदर था। रहस्यमयी सितारों से भरी रात जो थी वो लेखिका के अंदर एक सम्मोहन जगा रही थी, मानो प्रकृति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उस जादू में लेखिका का सब कुछ स्व अपने होने की भावना जो है उसका अंत हो गया था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ मानो शून्य हो गया था। और अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं जो हमें देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने आदि की क्षमता देती हैं। लेखिका हिमालय के सौंदर्य और गैंगटॉक की आबो हवा में अपनी इंद्रियों को सोचने समझने की शक्तियाँ मानो वो भूल गई थी। वो इतनी सम्मोहित थी। धीरे धीरे रोशनी होने लगी और लेखिका के हृदय में शून्य से एक प्रार्थना निकलने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, ये नेपाली भाषा का एक गीत है जिसका अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रकृति मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रही हूँ। मेरा सारा जीवन, हमरो जीवन तिम्रो कोसेली, मेरा सारा जीवन तुम्हारी अच्छाइयों को समर्पित हो। ये परम सत्ता ईश्वर जिसने प्रकृति को बनाया है, या प्रकृति ही परम सत्ता है जिसकी प्रार्थना करने को प्रकृति के सौंदर्य ने लेखिका को विवश कर दिया। और ये प्रार्थना लेखिका ने सुबह में ही एक नेपाली युवती से सीखा था। अगली सुबह जब युमथांग के लिए इन लोगों को जाना था तो सो गए ये लोग रात्रि में, और सुबह जब आँख खुली तो इन्होंने देखा कि यदि मौसम साफ हो तो सुबह गैंगटॉक से ही कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद हल्के हल्के बादलों से आसमान ढका था और लेखिका को कंचनजंगा की चोटी दिखाई नहीं दी। और इस तरह भी बादलों के कपाट ऐसे बंद थे मानो मंदिर में जो विग्रह होता है ठाकुर जी, मानो मंदिर मस्जिद किसी पूजा स्थल का दरवाजा बंद हो और वो खुल नहीं रहा हो। तो कंचनजंगा को न दिखना था और न लेखिका को कंचनजंगा दिखाई दी। हाँ, दिखा क्या, सामने विविध प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन फूल और लेखिका को लगने लगा मानो वो फूलों के बाग में आ गई। और लेखिका को अब दूरी का अंदाज़ा है कि जहाँ लेखिका थी गैंगटॉक से युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर है। युमथांग का मतलब होता है घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, गहरी घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ, ये सब मिलेंगी। और ये उनका जो ड्राइवर या कह लो कि गाइड जो मार्गदर्शन कर रहा था, जिसका नाम था जितेन नारके, वो लेखिका को बता रहा था। और लेखिका बच्चों से उत्साह में पूछती हैं कि क्या वहाँ पे
बर्फ़ मिलेगी। यानी लेखिका वास्तव में हिमालय के बर्फ़ आच्छादित सौंदर्य को देखने के लिए वहाँ गई थी। और हंसकर जितेंद्र ने कहा, चलिए तो